गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि क्लास में पता नहीं क्या सीखने को मिलेगा, 5 दिन कहीं वेस्ट तो नहीं होंगे। तो जिनको आप ऐसा लगता है कि नहीं आपके 5 दिन वेस्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक बार वो देख लीजिएगा आप। मेरा नाम अमित खेस है। मैं चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा ट्रेडिंग जर्नी अभी 10 महीना कंप्लीट होने वाला है। और इन 10 महीनों में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे कोर्सेस मैंने ज्वाइन किया, कोर्सेज किया, एडवांस लेवल तक मैंने कोर्सेज किया और टिप्स भी बहुत सारे लिए। ट्रेड्स वगैरह काफ़ी फ्री के मिल जाते थे, फ्री कॉल्स भी लिए और पेड टिप्स भी लिए। लेकिन करीबन पौने 2 लाख तक मेरे खर्चा हो गए। लेकिन जो कंसेप्ट मुझे एस ने सिखाया है वो इतना स्मूथली मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया एस के बारे में। और एस कंसेप्ट जो सर ने जितनी इजी तरीके से हमें सिखाया है, लिटरली आई एम वेरी थैंकफुल टू एच टीम। और क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने इतने पैसे खर्चा किए और वो मुझे इतनी इजीली मिल जाएगा, और वो भी इतनी इजी तरीके से, विद इतना सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से, और 1 to 1 इंटरेक्शन से सर ने जो सिखाया। और जो हमारे कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे डाउट्स थे, वो सब जो सर ने दूर किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। और होपफुली जो आने वाले 2 सेशंस हैं वो मेरे लिए और भी वंडरफुल और ग्रेट होने वाले हैं, क्योंकि जब इन 3 दिनों में ही मैंने इतना सब कुछ सीख लिया, इतना डेप्थ सीख लिया। और वो भी लगता, शुरू में लगता था कि एसएमसी बहुत टफ है, लेकिन इतना इजी सिंपल तरीके से आपने सिखाया, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। एंड प्लीज़, जो भी हमारे साथ सीख रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में सीख रहे हैं, प्लीज़ सीरियसली सीखिएगा। क्योंकि कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ, अगर फ्री की अगर नॉलेज आ रही है तो ऐसा ही होगा, या दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। प्लीज़ 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 वैल्यू दीजिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी ट्रेडिंग की। थैंक यू वंस अगेन ट्रेडिंग एस टीम। ये प्रीवियस क्लासेस के फीडबैक हैं, और ऐसे मैं आपको सैकड़ों फीडबैक्स दिखा सकता हूँ, ठीक है, जो हमारे पास आप जैसे भाई लोगों ने भेजे हैं। तो जिनको ये लगता है कि फ्री की क्लास से क्या ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उनके लिए एक एडवाइस है कि वो क्लास को लीव करके जा सकते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होने लायक आपको कंटेंट मिलेगा, तो आपका 5 दिन के लिए स्वागत है। और अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट। आप में से कई लोगों के लिए फ्रैक्टल बहुत लॉजिक है, क्योंकि आप में से सब ज्यादातर लोग किस पे काम कर रहे हो? प्राइस एक्शन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पे, ठीक है, जो मार्केट में एक्चुअल काम नहीं करती। सेकंड, आप लोग किस पे काम कर रहे हो? जो अभी मार्केट में एक नया आया है, जिसको बोलते हैं एल्गो, या फिर कोई इंडिकेटर। ये भी मार्केट में काम नहीं करता। हाँ, अभी आपको जो लोग नए हैं और जो इनको यूज करना स्टार्ट करें, उनको ट्रस्ट नहीं होगा। लेकिन एक दो बार जब आप करोगे, तब उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ यार, कोई था जिसकी क्लास ली थी 5 दिन और वो सही बोल रहा था। और दूसरा, अगर जो फॉरेक्स क्रिप्टो में करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इंडिया में फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, फंडेड अकाउंट। वो भी आप में से जो लोग कर चुके होंगे उनको पता होगा, जो करने की सोच रहे हैं, ठीक है, करने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब फ्रैक्टल लॉजिक को समझाने से पहले आपको मैं, फ्रैक्टल होता क्या है, एक बार मार्केट में समझने से पहले इसको समझते हैं कि फ्रैक्टल होता क्या है। यहाँ पे चार्ट पे आपको एक इमेज शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट में आपको एक इमेज शो हो रहा है। अगर अगर इस इमेज को आप देखते हो, तो ये एक ट्री का इमेज आपको लग रहा है कि ये एक ट्री का इमेज है। बिल्कुल ये ट्री का इमेज ही है। अब इसमें क्या लॉजिक है, उसको हम समझते हैं। एग्जैक्ट यही लॉजिक आपका मार्केट में आपके साथ होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस ट्री की फोटो को या इमेज को ध्यान से देखते हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पेड़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि पेड़ का जड़े यहाँ से स्टार्ट हुए, तना जो है पेड़ का ये है, ये हिस्सा पेड़ का तना है। और सबसे ज्यादा टाइम, अगर आप इस इमेज में जितना भी ये पेड़ आपको दिख रहा है, उसमें अगर सबसे ज्यादा टाइम अगर बनने में किसी को लगा है, तो इसी जगह को सबसे बड़ा टाइम लगा है, सबसे ज्यादा। क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित भी होता है, तो अंकुरित होते ही वो सीधा 2 टहनी में इस तरीके से आपको दिखता है। तो जो आपका ये हिस्सा है, ये हिस्सा इस पूरे पेड़ में, कितना ही बड़ा पेड़ हो, जिसको चाहे 100 साल हो गए होंगे, ठीक है, चाहे जिसको 50 साल हुए, जिसको 5 साल हुए हो, सबसे क्लियर विजिबल होता है। और अगर आप देखते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम इसी को बनने में लगा है। और सबसे कम कहाँ लगा है? सबसे कम टाइम फ्रेम आपको देखोगे, तो आपको ये जो जोन दिख रहा है, इसमें सबसे कम टाइम लगा है। अब सबसे कम टाइम लगा है वहां पे, और सबसे ज्यादा टाइम लगा है यहाँ पे। अब देखो, चीजों को ध्यान से समझना। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर विजिबल होगी, और वो ये कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ,
ठीक है, मार्केट से रिलेट करते हुए चलना। अब यहाँ पे ये पेड स्टार्ट हुआ, आपका मार्केट एक जगह से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है वो अभी आप चार्ट पे देखोगे, बट वो आपके चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आते हैं, ये पेड यहाँ से स्टार्ट हुआ, पेड यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपने क्या देखा, ये यहाँ से आके सबसे पहले जहाँ पे डिवाइड हुआ था वो, अब बड़ा टाइम हो गया इसको करते हुए, लेकिन ये चीज आपको क्लियर विजिबल है। ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये चीज आपको क्लियर विजिबल है। इसके बाद मार्केट को आप देखते हो तो मार्केट आगे जाके फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, वैसे मार्केट होता है। ठीक है, ऐसे ही सेम मार्केट होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं था, इसलिए मैं ये इमेज से सिखा रहा हूँ। अब ये आगे जाके क्या होता है, ये टेन ही आगे जाके फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर ये टेन ही आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई। मार्केट भी आपका ऐसे डिवाइड होता है, लेकिन आपको नहीं पता कैसे डिवाइड होता है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ये आगे जाके ये फिर ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आगे जाके ऐसे डिवाइड हो गया, ये भी आगे जाके, ये टेन भी आगे जाके डिवाइड हो गई, ये टेन भी आगे जाके डिवाइड हो गई यहाँ तक। ठीक है, एक यहाँ से आ गई। अब एक चीज देख रहे हो आप, ये आपको सबसे क्लियर विजिबल है। इसके बाद आप देखते हो तो ये भी आपको क्लियर विजिबल है। ठीक है, लेकिन इससे कम टाइम लगा है इसको बनने में। फिर अगर आप देखोगे तो ये भी आपको क्लियर विजिबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखोगे, अब आपकी आंखें और आपका माइंड को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो मार्केट भी ऐसे ही डिवाइड होते हुए आगे चलता है, लेकिन एक टाइम आता है जहां पे मार्केट में आपको चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, उसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। अब वो कैसे करोगे वो आपको अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान से देखियो, ये आगे जाके डिवाइड हो रहा है, यहां तक तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, यहां तक तो आप देख पा रहे हो, लेकिन इसके बाद में कौन सी टेनी किससे डिवाइड हो रही है वो क्लियर विजिबल नहीं है। सेम चीज मार्केट में होती है। क्या होता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में सेम चीज होती है कि अगर आप चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, जहां पे एक कैंडल को बनने में 1 मिनट लगा है, तो वो कैंडल आपको विजिबल नहीं है, जैसे यहाँ पे देखोगे। ठीक है, आपको चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन वही कैंडल अगर 1 महीना लगा है उसको बनने में, ठीक है, तो वो कैंडल आपको क्लियर विजिबल है। अभी चार्ट पे देखना, फिर ये कैसे ये जो डिवाइड हो रही है वो कैसे डिवाइड होगी। ठीक है, अब 1 महीने में एक कैंडल बनी है, जैसे ही आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में करोगे, तो ये क्या कर रहा था, आगे जाके 2 में डिवाइड हो रहा था, ये आपका सीधा 4 में डिवाइड हो गया, क्योंकि एक मंथ में नॉर्मली 4 वीक होते हैं, ये 4 में डिवाइड हो गए। फिर आप एक वीक की पकड़ लोगे, अब इसको अगर डेली में डिवाइड कर दोगे तो डेली की 5 कैंडल में डिवाइड हो गया, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो। ठीक, यही सेम चीज आपका मार्केट में होती है। अभी चार्ट पे आपको और चीजें क्लियर विजिबल होगी, लेकिन इस इमेज से आपको एक चीज, कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक इमेज और शो करता हूं, आपको एक बड़े से ट्राइंगल की इमेज शो हो रही है। अगर इस बड़े से ट्राइंगल को अगर आप देख रहे हो, ये आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बता रहा होगा। एक बड़ा ट्राइंगल देखा आपने, फिर सेम बड़े ट्राइंगल के अंदर आपने एक ट्राइंगल देखा जो आपको क्लियर दिख रहा था, लेकिन फिर आपने और ध्यान से देखा तो सेम वही ट्राइंगल फिर से बनता हुआ आपको ऊपर भी दिख रहा था, और साइड में भी वही ट्राइंगल दिख रहा था, और इधर भी आपका वही ट्राइंगल दिख रहा था। लेकिन फिर जो ऊपर और साइड में जो ट्राइंगल बन रहे थे, ये अगर आपने इनको भी ध्यान दिया तो सेम वही ट्राइंगल दिख रहा है। फिर अगर आप और ध्यान से देते हो, सेम वही ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, साइड में अगर आप देखते हो तो वही छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है। मतलब जो सबसे छोटा ट्राइंगल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो मैं डॉट के बराबर का है, उस ट्राइंगल से लेके, और जो ये बड़ा ट्राइंगल आपका है, आउटर जो ट्राइंगल है ये आउटर, ठीक है, जिस ट्राइंगल आपको क्या कर रहा है, एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर सेम छोटी स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे आप उसको देखते जा रहे हो, जैसे जैसे आप उसको देखते जा रहे हो, सेम अभी मैंने आपको चार्ट के लिए जो कैंडल पे बताया, एक मंथ की कैंडल भी आपको ऐसी तरीके से दिखेगी। ठीक है, और 1 मिनट की कैंडल भी आपको सेम इसी तरीके से दिखेगी। बट ये 1 मिनट की कैंडल आई कहां से है, इसी कैंडल में से आई है। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल को अंदर जाके देखोगे ध्यान से, तो आपको एक छोटा सा, जो मैं मार्क करता हूँ वो इतना सा है, मतलब मेरे मार्कर के बराबर है इतना सा, वो भी सेम है। तो फ्रैक्टल दो चीज आपको दिखाता है, क्या, कि सेम चीज, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर के अंदर सेम स्ट्रक्चर है, सेम चार्ट पैटर्न के अंदर सेम चार्ट पैटर्न होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको फ्रैक्टल दिखाता है, फ्रैक्टल को समझने के लिए आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो उतनी चीजें आपको चार्ट में क्लियर विजिबल होंगी, जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, उतनी चीजें आपको समझने में मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट में, समझते हैं कि फ्रैक्टल लॉजिक मार्केट में कैसे अप्लाई होता है। और मैं आपको जो भी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान रखना, मैं आपको कोई स्पेसिफिक मार्केट के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, आप जो भी मार्केट करोगे, ठीक है,
आप जो भी मार्केट करते हो वो मार्केट आपको, ठीक है, मार्केट में आप काम करते हो फॉरेक्स, क्रिप्टो, ठीक, कमोडिटी, जिस मार्केट में, इंडियन मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी, तो ये चीजें वहां पे भी आपको काम आएगी। अब देखो यहाँ पे हमने इसको मंथली टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखा। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में गोल्ड को देख रहे हो तो गोल्ड क्या कह रहा है, ठीक है, गोल्ड अभी आपको क्या कह रहा है, गोल्ड और नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है अभी, क्लियर विजिबल, और यहाँ से चीजें आपको विजिबल है। मार्केट ने हाई लगाया गोल्ड ने और मार्केट सीधा नीचे आया, यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल है, यहाँ पे रुका है, ठीक है, 1-2 महीने, ये आपको, लेकिन आपने ये यहाँ से लेके 2023 से लेकर अब तक का मार्केट देख लो। अब मैंने इसको वीकली कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अब वीकली 2023 नहीं, अब 2025 का ही आपको स्क्रीन पे रहा है। मतलब पहले 2023 से लेकर 25 तक बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्लियर विजिबल था कि मार्केट वन में ऊपर गया, बीच में 3-4 महीने के लिए रुका, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन अब वीकली टाइम फ्रेम में भी आप इजीली देख पा रहे हो चीजें, आपको वीकली टाइम फ्रेम में चीजें दिख रही हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि अभी भी आपको चीजें दिख रही हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। लेकिन अब इसके नीचे जब आना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, अब ये ऊपर नीचे तो गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जैसे ये ऊपर गया तो क्या अप ट्रेंड का, अप ट्रेड आपको लेना चाहिए था, ये नीचे आया तो क्या डाउन ट्रेड लेना चाहिए था, ये अप गया तो क्या बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए था, ये नीचे आया तो सेलिंग का ट्रेड, क्योंकि अब नॉइस क्रिएट होने लगे, स्टार्ट हो गए। मंथली टाइम फ्रेम में आपको चीजें क्लियर थी कि अगर आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाते तो आपको कहीं सेल करने की जरूरत नहीं थी, बाइंग का ट्रेड। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो तो आपको ये नहीं दिख रहा, डेली टाइम फ्रेम एक मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट अब नीचे भी आ रहा है। मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट गोल्ड, ये कि मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड अगर आपका दोस्तों एक बार इस लेवल के नीचे रुक जाता है, क्लोज करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो इसके बाद में आप यहाँ से 300-400 पॉइंट्स का और गिरावट इसमें देखोगे, ठीक है। लेकिन उससे हम ये नहीं देख रहे, अभी एनालिसिस नहीं कर रहे, हम फ्रैक्टल लॉजिक समझ रहे हैं। अब इसको और नीचे आओगे तो आप 4H में देखोगे तो 4H में आपको और चीजें, अब धीरे धीरे आपके सामने नॉइस स्टार्ट हो गया कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, यहाँ देखोगे तो और ज्यादा हो गया। अब धीरे धीरे अगर आप 1 मिनट में आ जाओगे तो आप 1 मिनट में तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, कि कहाँ से ऊपर जा रहा है, कहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, कौन सा अप ट्रेंड होगा, कौन सा डाउन ट्रेंड होगा। क्योंकि यहाँ से देखो, आप एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, आप 1 मिनट में ये देखोगे यहाँ से, अभी चार्ट में आपको क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट अप भी गया है, मार्केट डाउन भी गया है, यानी कि आपको सिंपल विजिबल है कि मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड भी हुआ और मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड भी हुआ। ठीक है, आपने जो देखा है उसी को मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इस जोन में आपको अप ट्रेंड भी दिख रहा है, इसी जोन में आपको डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। जो 1 मिनट में ले रहा है उसको बाइंग भी दिख रहा है, उसी को सेलिंग भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट देखने वाले को यहाँ पे बाइंग दिख रही है, 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 और जो 1 मिनट में देख रहा है वो सेल कर रहा है, तो वो यहाँ पे भी सेल कर रहा है, यहाँ पे भी सेल कर रहा है, उसको यहाँ पे भी सेल हुआ है, यहाँ से सेल किया है उसने, ठीक है, हर लेवल पे सेलिंग दिख रही है 1 मिनट। मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम में यूज कर रहा है उसको अप ट्रेंड भी दिख रहा है और उसको डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। लेकिन सेम इसी का अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करके पहले 15 मिनट में करते हैं, ठीक है, और हमारे जोन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है, और इसी को अब 4H पे लोगे, ठीक है, तो 4H पे आपको देखोगे तो एक कैंडल दिख रही है, ठीक है, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल दिख रही है बस। तो टाइम फ्रेम में देखा आपने, 1 मिनट में जिस चीज में आपको बाइंग भी दिख रही थी, आप ट्रेड भी बुक कर लेते, शायद 2-3 ट्रेड ले लेते, ठीक है, क्योंकि एक दो बाइंग में ले लेते, एक दो सेल में ले लेते, तो आपको 3-4 ट्रेड भी हो जाते। लेकिन अगर आप 4H में मार्केट को देखते तो वहां पे तो आपको एक ट्रेड भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी यहाँ पे 4H में कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसके बाद सेम चीज आप BTC में देखोगे, इसके बाद आप निफ्टी में देख लो, ठीक है। निफ्टी को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले देखोगे तो आपको मंथली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में आपको सब चीजें विजिबल हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मतलब आपने एक चीज देखी यहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम में चीजें आपको क्लियर विजिबल है, बट जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम आ रहे हो तो चीजें क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही। दूसरा, मैंने आपको ट्रायंगल की इमेज से दिखाया था, ठीक है, ट्रायंगल की इमेज से दिखाया था, तो मैंने आपको वहां पे दिखाया आपने फ्रैक्टल का मतलब स्ट्रक्चर के अंदर सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर सेम स्ट्रक्चर। अब देखो, ठीक है, वो सेम आपको उस पे भी देखने को मिलेगा, गोल्ड पे भी वो सेम आपको BTC में भी देखने को मिलेगा। अगर आप करेंसी पेयर में करते हैं तो करेंसी पेयर में भी सेम देखने को मिलेगा, और अगर आप स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक में भी सेम देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि बड़े टाइम फ्रेम में चीजें आपको क्लियर विजिबल होते हैं, जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम आते हैं तो चीजें विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है, हमें मेहनत करना पड़ता है। इसके अलावा
अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये डोजी दिख रहा है, परफेक्ट। इसके आगे की कैंडल जो ग्रीन है वो आपको ब्लू स्मार बाजू दिख रही है। अब मुझे बताओ, इस डोजी को ट्रेड करोगे या 1 मिनट की डोजी को ट्रेड करोगे? ठीक है, और अगर दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता, क्योंकि ये भी डोजी है और वो भी डोजी है। ठीक है, 1 मिनट में भी, और ये आपका 1 मंथ पे आपका बुलिश मारू बाजू कैंडल है, ये परफेक्ट बुलिश मारू बाजू रहा, ये बुलिश मारू बाजू रहा। ठीक है, इसके तरीके से देखोगे तो ये आपका हैमर रहा, ठीक है, ये आपका परफेक्ट हैमर रहा, और इन तीन कैंडल को मिला के आपका मॉर्निंग स्टार रहा। मतलब आप देख रहे हो, जो चार्ट में आप चीजें देखते हो, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न आप देखते हो, ठीक है, वो सारे चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया। ठीक है, आपने एक चीज देखी कि जो चीजें आप छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो वही आपको, अब सवाल आता है कि हम कौन से पे काम करें, क्योंकि काम इस पे करेंगे या फिर आपके 5 मिनट वाले पे करेंगे। ठीक है, और सेम चीज अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको वही सेम चीजें देखने को मिलेंगी। वही हैमर कैंडल, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल 5 मिनट में ट्रेड करना होता है, 15 मिनट में ट्रेड करना होता है, कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें करना है, हमें नहीं पता। अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडल आपको दिख रही है, डोजी आपको दिख रही है, हर एक बड़े टाइम फ्रेम में जो चीजें आपको दिखती हैं वही सेम चीजें आपको 1 मिनट में भी दिख रही है। आप कोई से भी टाइम फ्रेम में सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिख रही है। इसका मतलब फ्रैक्टल लॉजिक का मतलब आपको क्लियर विजिबल है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप चार्ट पे देखोगे, चार्ट उतना ही क्लियर आपको समझ में आएगा, उतना ही क्लियरिटी से चीजें समझ में आएगी, और उतना ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा चार्ट। इसके अलावा एक चीज और है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यार ये क्या लॉजिक है, मैं 5 मिनट में डोजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या 15 मिनट में डोजी बनती है फिर उस पर क्या होगा? 15 मिनट पे एमआर बनती है फिर उस पे क्या होगा? 1 आवर पे जो डोजी बनती है उस पे क्या होगा? और डेली पे डोजी बनती है, तो आपके सामने सवाल आना चाहिए कि आपको कौन से पे ट्रेड करना है, कौन सा मार्केट में काम करता है, क्योंकि हर कोई तो मार्केट में काम नहीं कर सकता। या तो 15 मिनट का मान लीजिए आपने एक डोजी कैंडल आप देखते हो, आप में से मैक्सिमम लोग डोजी कैंडल को जानते हैं, तो एक डोजी कैंडल का ही हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक डोजी कैंडल होगा, इनडिसीजन कैंडल। अब मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि 5 मिनट पे काम करेगा ये, ठीक है, या फिर ये 15 मिनट पे काम करेगा ये, या फिर 30 मिनट का होगा वो काम करेगा, कि 1 आवर का होगा वो काम करेगा, कि 1 डे का होगा, कि 1 वीक का होगा? कौन से पे आपको काम करना है? सवाल पूछो अपने आप से, अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, कुछ तो लॉजिक है इसका मतलब, चलो उस लॉजिक को देखते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, कि 5 मिनट टाइम फ्रेम आप देखते हो, रिटेल ट्रेडर को ये बोला जाता है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम देखो, तो रिटेल ट्रेडर ही हमको ये मत सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपने देखा कि हैमर कैंडल पे आपको बाय करना है, यही आप सीखते हो। जो आप सीखते हो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मेरे दोस्त, आपको हैमर ट्रेड पे, हैमर कैंडल पे आपको बाइंग ट्रेड लेना है और आप बाय करना चाहते हो, तो बाय कब करोगे? तब को सेल करेगा। साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप चाहते हो बाय करना, ठीक है, लेकिन बाय कब होगा? जब कोई सेल करेगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि सेल कौन कर रहा है? ठीक है, सेल कौन करेगा और क्यों करेगा? क्योंकि जब आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसको कैसे प्राइस लग रहा है कि नीचे जाएगा? क्योंकि सेल करने वाले को तो प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और आप बाय कर रहे हो, आपको प्राइस दिख रहा है ऊपर जाता हुआ। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये दोनों के माइंडसेट में, आप दो लोगों के माइंडसेट में ये सेम चीज आप देख रहे हो। एक जगह आप बाई करने रहे हो और उसी जगह पे दूसरा सेल कर रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्त? सोचो इसके बारे में। जब तक सोचोगे नहीं, जब तक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आपके साथ यही होगा ट्रेडिंग में। ठीक है, कि 5 दिन प्रॉफिट, छठे दिन पूरा प्रॉफिट लॉस में हो और कैपिटल भी गया। आपको सोचना पड़ेगा, होता क्या है, ये जो चीज है यही फ्रैक्टल है, यही आपका फ्रैक्टल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा 5 मिनट पे हैमर पे, हो सकता है जिसने सेल किया हो उसने 15 मिनट पे देखा, और 15 मिनट में उसका इन्वर्टेड हैमर दिख गया हो। हैमर का एग्जांपल लें, हो सकता है उसको 15 मिनट में थोड़े कैंडल अप ट्रेंड में दिखी और यहाँ पे डोजी दिख गया हो टॉप पे। हो सकता है इवनिंग स्टार कैंडल दिख गई हो, तभी तो वो सेल करा उसका। उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग मार्केट में जो टाइम फ्रेम वो यूज करता है उसमें उसको कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रही है कि मार्केट में प्राइस यहाँ से गिरेगा, उसलिए वो सेल कर रहा है। आपने जो सीखा है, आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग, आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। तो ये बाइंग और सेलिंग क्यों कर रहे हैं एक ही टाइम पे? ये होता है फ्रैक्टल लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे समझ में आया? इसको और डीपली डिकोड करते हैं, तो फ्रैक्टल लॉजिक क्या है? तो फ्रैक्टल लॉजिक को आपके सामने लाता हूं मैं। ये आपको जो दिख रहा है वो आपका फ्रैक्टल लॉजिक है। कैसे?
क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे सेम चीज मार्केट में रिपीट हो रही है, ठीक है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम आपका होता है उतनी चीजें आपको क्लियर विजिबल है। तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, 1 मिनट से लेके, नहीं सेकंड में भी होता है, लेकिन 1 मिनट से लेके और 12 मंथ तक का चार्ट पे टाइम फ्रेम देने की कहाँ जरूरत है? यहाँ पे 2 दे देते, 5 मिनट, 15 मिनट दे देते, और 1 घंटा दे देते। ये इसके पीछे तो कोई समझ के देखो आप, है यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम क्यों दिया गया है? चलो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है, ठीक है, डेली मार्केट खुलता है, तो ऐसा कर देते, डेली का दे देते, 1 आवर का दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे टाइम फ्रेम क्यों दिया है? इसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसको आपको समझना होगा। और ये साइकोलॉजिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली ये चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, अभी आप जब बाई कर रहे थे, ठीक है, तो आपको को सेल क्यों कर रहा था? ठीक है, आपको सेल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसने अलग टाइम फ्रेम पे देखा और फ्रैक्टल लॉजिक उसको वहां पे सेलिंग दिखाया, ठीक है। ये फ्रैक्टल लॉजिक उसको यहाँ पे सेलिंग दिखाया, क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 मिनट में लिया, मान लीजिए किसी ने 30 मिनट में देखा, ठीक है, किसने 30 मिनट में देखा, तो मैंने अभी आपको भी बताया था कि 1 मिनट में आपको पूरा अप ट्रेंड भी दिख रहा था, और 1 मिनट में आपको डाउन ट्रेंड भी दिख रहा था। लेकिन आपके 5 मिनट पे, ध्यान रखना, उसको आपके 6 कैंडल्स को मिला के उसको एक ही कैंडल दिख रही है। जैसा अभी हमने 1 मिनट में देखा, 1 मिनट में कोई काम कर रहा था, उसको बाइंग 2-3 बार बाइंग दिख रही थी और 2-3 बार सेलिंग दिख रही थी। और जैसे हम 4H तक उस पर गए, तो 4H में तो आपको कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा था। तो 4H, तो इसका मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया है कि क्योंकि मार्केट में आपको पता है, आप जैसे रिटेल ट्रेडर, 3 से 4 करोड़ रिटेल ट्रेडर हैं इंडिया में जो एक्टिवली मार्केट में काम कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग टाइम फ्रेम इसलिए दिया गया है कि सबको अलग अलग लगे, मैक्सिमम डिफ्रेंशिएट रहे चीजें, डाइवर्सिफाई रहे, और रिटेल ट्रेडर को, ठीक है, इजीली ट्रैप किया जा सके। ये फ्रैक्टल लॉजिक ही है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा वेपन है एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का। से समझना इस चीज को, इसी की वजह से मार्केट पहले आपको एंट्री करवाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस लेता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस लेने के बाद आपका टारगेट देता है। फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने एंट्री सही जगह नहीं ली, नहीं तो मेरा टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। लेकिन आपकी गलती नहीं है, काम ही ऐसे होता है, ये काम ही ऐसे करता है ये सिस्टम। एक बार मुझे बताइए, ठीक है, कि फ्रैक्टल लॉजिक मार्केट में क्या होता है, आपको समझ में आया उसके पीछे का लॉजिक? एक बार चैट में बताइए, मेरी वही सारी आपको, ठीक है, चैट में बताओ फ्रैक्टल लॉजिक आपको समझ में आया तो हम फिर इसमें और आगे बढ़े, ठीक है। अभी ये कंप्लेंट नहीं है, जितना मैंने आपको बताया, ठीक है, उतना आपको समझ में आया तो चैट में बताइए, ठीक है। अभी ये बच रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में पूछा था, ठीक है। जिसको समझ में आया वो एक बार यस टाइप कीजिए, ठीक है, चैट में जल्दी से यस टाइप कीजिए, क्योंकि टॉपिक आपके बहुत है। फ्रैक्टल लॉजिक को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फ्रैक्टल लॉजिक में एक टॉपिक और है, ठीक है, स्ट्रेंथ मार्केट। आप रिटेल ट्रेडर क्या करता है, 5 मिनट और 15 मिनट में मैक्सिमम ट्रेड करता है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करता है, और जब वो 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करता है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में आप ट्रेड करते हो कोई भी चार्ट पैटर्न, कोई भी कैंडल पे, ठीक है, अगर वो सेम पैटर्न आपका 2 मिनट में बन रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। यानी कि 1 मिनट में बनेगा जो भी, उससे बड़े टाइम फ्रेम में वो सेम उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। मतलब हर एक टाइम फ्रेम से ऊपर उसका टाइम फ्रेम बॉस होता है, एज ए स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। सपोज कीजिए 5 मिनट पे एक आपका, अभी तक आपको, आप में से मैक्सिमम लोगों ने एफईजी सीखा है, एफईजी को जानते हैं मैक्सिमम लोग, एफईजी बनाई या फिर सपोर्ट मान लीजिए, 5 मिनट के सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, 10,000, सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए 10,000 क्वांटिटी में सेल करना होता है। लेकिन वहीं पे अगर सेम टाइम फ्रेम में 30 मिनट में अगर, ठीक है, आपका सपोर्ट दिख रहा है सेम चार्ट में, तो उससे ये कितने गुना है, 6 गुना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। और इसमें इसको ब्रेक करने के लिए 6 गुना ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। तो हर एक टाइम फ्रेम उससे पिछले टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल साइकोलॉजी, अब देखो, कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी को समझने से पहले, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आप मुझे एक बार बताइएगा कि आप एक जगह बैठे हो और एक पर्सन आपके पास आता है, और वो आपके पास 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन सुनिएगा, मार्केट में हर एक लेवल पे कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि वो आपसे एक वर्ड नहीं बोलता, वो आता है, शांति से बैठता है, और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वापस उठ के चला जाता है, ठीक है। अब सब लोगों को चैट में एक्टिव होना है,
ठीक है। ठीक है नरेंद्र जी, जो आपने डिले ज्वाइन किया, ठीक है, आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके। एक बार चैट में बताइए, ठीक है, कंडीशन सुन लिएगा, सब लोग चैट में एक्टिव हो जाइए, ठीक है। और मुझे ये बताइए, एक पर्सन आता है, ठीक है, वो बिना एक शब्द बोले आपके साथ 1 से 1.5 घंटे बैठ के जाता है। अब मेरा सवाल यह है, क्या उसके बारे में आपको कुछ आइडिया लगेगा, उसका साइकोलॉजी पता चलेगा कि उसका क्या साइकोलॉजी है? अब अगर आप देखो, ठीक है, आप जो कह रहे हो, ठीक है, ओके, आपने 1 से 1.5 घंटा मार्केट को दिया, लेकिन आपने मार्केट से बात नहीं की, तो रिजल्ट आपके सामने है। आपने, सबने ये बोला है कि नो, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज करता हूं। इस बार सेम पर्सन आता है और आपके पास 15 से 20 मिनट रुकता है, ठीक है, और 15 से 20 मिनट में वो आपके साथ साथ खूब बात करके जाता है, ठीक है, और आपके साथ चाय तक पी के जाता है। तो क्या अब आप उसके बारे में कुछ आइडिया लगेगा आपको? थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। मैं ये नहीं कहता उसके बारे में 100%, लेकिन क्या आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा? यस। 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 अब देखो यहाँ पे मैंने कितनी बड़ी बात बताई है। यस, ठीक है। मैंने आपको ये कहा है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? आप ऐसे अंधेरे में आप 1 साल तक चार्ट के साथ टाइम बिता लो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप जब तक चार्ट से बात नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक पर्सन, ठीक है, आपके साथ 1 से 1.5 घंटे रुक के गया, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं समझ में आया जब तक उसके खामोश था वो। लेकिन जैसे वही पर्सन आपके पास आता है, अब इस बार 15 से 20 मिनट ही, पहले घंटे टाइम बिताया, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन इस बार वो मिनटों में रुक के गया आपके साथ, और आपने उसके बारे में बहुत कुछ समझ लिया। तो सेम ये मार्केट में है। क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कैसे कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर आपको चार्ट को पढ़ना है, चार्ट को समझना है, तो चार्ट की साइकोलॉजी को समझना होगा। चार्ट आपसे क्या कह रहा है वो समझना पड़ेगा। चार्ट की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा, ठीक है, कि चार्ट कहना क्या चाहता है। ओके। अब इस चार्ट की लैंग्वेज कैसे समझे? ठीक है, तो चार्ट को टुकड़ों में बांटेंगे सबसे पहले, ठीक है। चार्ट को हम देखते हैं बड़े लेवल पे, तो हमें चार्ट में दो चीजें दिखती हैं, ग्रीन और रेड कैंडल। इन ग्रीन और रेड कैंडल से मिलकर चार्ट पैटर्न बनते हैं, जिससे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या आता है इसमें? एक कैंडल आई, मतलब चार्ट जो बन रहा है, जो भी चीजें मार्केट में बन रही है, वो एक कैंडल से मिलकर बन रही है। ओके। चार्ट क्या है? पूरी एक बुक है। वो किससे मिलकर बनी है? एक एक कैंडल से। कैंडल का कलर अलग अलग है, और कैंडल का कलर अलग अलग है। वो हमें बताता है कि पैसा मार्केट में आया है या पैसा मार्केट से निकला है, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। वैसे ही एक बुक किससे मिलकर बनी होती है? बुक बनी होती है पैराग्राफ से मिलकर, ठीक है। पैराग्राफ किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेंटेंस से मिलकर। सेंटेंस किससे मिलकर बने हुए हैं? वर्ड्स से। और वर्ड्स किससे मिलकर बने हुए हैं? लेटर से, ठीक है, एक एक अक्षर से वर्ड्स मिले। ऐसे ही कैंडल की बात करते हैं। कैंडल आपका लेटर है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप देखते हो, ठीक है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न? जैसे ब्लू स्मारबज हो गई, मॉर्निंग स्टार हो गई, इवनिंग स्टार हो गई, ठीक है, एंगल्फिंग हो गई। ये आपके वर्ड्स हो गए। इन वर्ड्स से आप जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, फ्लैग एंड पोल देख रहे हो, वो क्या हो गया आपका? सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब उन सेंटेंसों से मिलके, ठीक है, पूरे ट्रेंड बनते हैं कि ये अप ट्रेंड में मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड में, ये हो गया आपका पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद में अब उन अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सबको मिला के, साइडवेज सबको मिला के क्या बनता है? पूरा एक चार्ट बनता है। तो पूरे पैराग्राफ्स को एक साथ मिला देते हैं, पूरा एक चार्ट बनता है, और वो चार्ट क्या हो गया आपका? बुक। सिंपल चार्ट को कैसे समझना है? चार्ट को समझने से पहले आपको कैंडल को समझना होगा। और कैंडल को समझने से लिए के लिए जिस तरीके से इंसान के साथ आपने बात करके 15, जो 1 घंटे में नहीं समझा पाया, वो आपने 5 मिनट 15 मिनट उससे बात करके समझ लिया। तो यहाँ पे अगर चार्ट को समझना है, तो पहले आपको उससे बात करना सीखना होगा, ठीक है, उसकी लैंग्वेज समझनी होगी। अब उसकी लैंग्वेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज से आप ये भूल जाना, ठीक है, ठीक है, आज से आप ये भूल जाना कि मार्केट में कोई कैंडल पैटर्न होता है, ठीक है। मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है। आपको क्या याद रखना है? ठीक है, आपको एक ही चीज मार्केट में याद रखनी है, और वो ये कि मार्केट में दो प्रकार की कैंडल होती हैं। कौन कौन सी? दो प्रकार में होता है, एक बाइंग और एक सेलिंग।
ये दो कैंडल है, बताइए। एक बार चैट में बताइए, जो लोग इंस्टीट्यूशन को समझना चाहते हैं, एक बार मुझे चैट में बताइए। आपने मार्केट में, ठीक है, आपने मार्केट में दो ही कैंडल देखी है, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग सेंडल कैंडल भी आपने अलग अलग तरीके की देखी होंगी, मैं बताता हूँ किस तरीके की, ठीक है। एक बार टीम, जिन्होंने अभी तक बोनस फॉर्म नहीं फिलअप किया है, वो बोनस फॉर्म फिलअप कर देना। देखो आपने कैसी कैसी कैंडल देखी है। आपने इस तरीके की कैंडल देखी है, आपने एक इस तरीके की कैंडल देखी है। ये दो प्रकार की कैंडल्स आपने देखी है। ये कैंडल आपको क्या कह रही है, ये कैंडल आपसे क्या कह रही है कि जिसका कलर अगर ग्रीन है, तो ये कैंडल आपको बता रही है कि इस टाइम फ्रेम में, अगर ये 5 मिनट है, ये डेली कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैंडल आपसे कह रही है कि इस टाइम फ्रेम में, जो इस कैंडल का आप टाइम फ्रेम ले रहे हो, इस कैंडल ये कह रही है कि इसमें टोटली बायर है। अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की है, तो ये कैंडल आपको बता रही है कि इस टाइम फ्रेम में टोटली बायर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आपको शो कर रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस कैंडल का कलर, ठीक है, तो ये इसमें आप बायर्स नहीं दिख रहे आपको, क्योंकि जहां से ओपन हुई है वहां से सीधा ये सेलिंग की तरफ आई है और क्लोज कर दिया, इसमें कहीं से भी आपको बायर्स बायर्स नहीं दिख रहे। तो मतलब ये आपकी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो गई। अगर इसी का कलर रेड की जगह ग्रीन हो जाता तो ये कौन सी कैंडल हो जाती, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, ओके। अब आते हैं सेकंड कैंडल पे। अगर आप इस सेकंड कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सेकंड कैंडल क्या है आपका, इसमें ऊपर भी विग है और नीचे भी विग है। विग क्या दिखाता है, रिजेक्शन को, ठीक है। तो मतलब प्राइस ऊपर गया तो प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे गया तो प्राइस ऊपर आया। कैंडल का कलर अगर ग्रीन है, तो कैंडल बाइंग बोली जाएगी। अगर इस कैंडल का कलर रेड है, तो ये बाइंग कैंडल होगी यहाँ पे, ठीक है, बाई के लिए रिप्रेजेंट करोगे, और ये आपके लिए सेलिंग का कैंडल बनेगी, या बेरिश कैंडल होगी या बुलिश कैंडल होगी। कैंडल के कलर पे तो आप इसको बाइंग और सेलिंग कैंडल कंसीडर कर लोगे, या बुलिश कैंडल कर, या बेरिश कैंडल कंसीडर कर लोगे। लेकिन अब ये विग है, ये विग आपसे कुछ कह रही है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये विग क्या कह रही है, विग बता रही है अप साइड भी विग है और डाउन साइड भी विग है। तो जब दोनों साइड विग है, तो अप साइड में प्राइस नीचे आया और डाउन साइड विग से प्राइस ऊपर गया है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों दिख रहे हैं, क्योंकि प्राइस नीचे आया तो इसका मतलब सेलर्स, और प्राइस ऊपर गया है इसका मतलब बायर्स है, ठीक है। तो अब इसमें बायर्स और सेलर्स हैं इक्वली, तो ये आपका, ये कौन सा था, स्ट्रॉन्ग, अब ये आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वीक कैंडल हो जाएगा, ठीक है, कमजोर कैंडल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वीक कैंडल कहलाएगा। अब अगर इसका कैंडल का कलर ग्रीन है, तो ये आपका वीक बुलिश या बाइंग कैंडल कहलाएगा। अगर कैंडल का कलर रेड है, तो ये आपका वीक सेलिंग कैंडल या बेरिश कैंडल कहलाएगा। ये चार कैंडल के अलावा, चार टाइप के ये मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ 30 पांचवें कलर का टाइम का आपने कोई कैंडल कभी देखा है चार्ट में, सोच के देखो। तो ठीक है, इसको और डीपली समझते हैं। अब ये विक को समझते हैं, विक आ गया है यहाँ पे बीच में, इस विक को अच्छे से समझते हैं। लेकिन कैंडल आपके दो ही प्रकार के होते हैं, बाइंग और सेलिंग। ये भी दो दो प्रकार के होते हैं, बाइंग में स्ट्रॉन्ग और वीक, और सेलिंग में स्ट्रॉन्ग और वीक। कैसे आप देखोगे चार्ट में, मैं आपको बताता हूँ एक एक कैंडल को, ठीक है। अब ये वीक कैसे बनती है, स्ट्रॉन्ग तो आपने देखा कि इसमें बायर्स नहीं होते, ठीक है, अगर बाइंग कैंडल तो। सेलिंग कैंडल तो बायर्स नहीं होते, और अगर बाइंग कैंडल हो तो सेलर्स नहीं होते। लेकिन जिसमें बायर्स और सेलर्स हैं, उस कैंडल को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है। अब जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। अगर जैसे ओपन होता है, देखो माइक्रो सेकंड में, तो अगर बाइंग ऑर्डर लगा है, प्राइस ऊपर जाएगा, और सेलिंग ऑर्डर लगा तो प्राइस नीचे जाएगा। ध्यान से समझना। जब प्राइस नीचे जा रहा है, तो प्राइस नीचे जा रहा है, चलो साहब हमने देख लिया प्राइस नीचे जा रहा है, अब आपने प्राइस को इस लेवल पे गया। अब प्राइस में एक लेवल तो ऐसा आएगा जहां से बाइंग आएगी, ये क्या हुआ आपका ओपनिंग, और यहाँ से क्या आ जाता है बाइंग, और ये आपका ओपनिंग हो गया प्राइस का। अब इस लेवल पे आता है तो बाइंग आना स्टार्ट होती है, प्राइस क्या करता है, वापस ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। और अब जैसे प्राइस बाइंग लेवल पे आता है, तो इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब ऊपर जाएगा तो बॉडी के साथ जाएगा ओपनिंग प्राइस से। फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर और जाता है प्राइस ऊपर, ठीक है, यहाँ तक प्राइस पहुंच गया। कैंडल आपका ये 5 मिनट का है, तो ये प्राइस कब तक इस कैंडल में मूवमेंट करता रहेगा, जब तक 5 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाती, और प्राइस इस लेवल पे पहुंच गया। अभी तो भी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, और इस लेवल पे क्या होता है, सेलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कैंडल नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, नीचे आना स्टार्ट हो गया, और जिस टाइम में आपके 5 मिनट कंप्लीट हुए, तो प्राइस एग्जैक्ट इस लेवल पे आ गया,
जैसे प्राइस इस लेवल पे आया तो आपका इस कैंडल को देखने का नजरिया देखो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा, ऊपर का ये पूरा एरिया हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको एक विग दिखेगा, इस लेवल से सेलिंग आई थी तो इस लेवल से एक विग दिखेगा, इस लेवल से बाइंग आई थी तो यहाँ पे नीचे आपको एक विग दिखेगी इस तरीके से, ठीक है, इस लेवल से बाइंग आई थी। अब आपको कैंडल ये दिखी, ये कलर कोई सा भी हो सकता है, ग्रीन और रेड, ठीक है, लेकिन ये कलर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो कैंडल हमने बनाई है वो कौन सी है, वो ग्रीन होगी। रीजन, ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस उसका ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस ओपन होते नीचे आया और इस लेवल पे आके बाइंग स्टार्ट होती है, समझना ध्यान से। बाइंग स्टार्ट होती है, प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, प्राइस इस लेवल पे पहुंचता है ऊपर जाके, और फिर बॉडी के साथ ऊपर जाता है क्योंकि ओपनिंग प्राइस पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाय। तो कैंडल में नीचे जो विग होता है, कोई से भी कलर का कैंडल हो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा नीचे का विग क्या दिखा रहा है, बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बायर्स का डोमिनेशन शो करता है। इसके बाद हम आते हैं, यहां से प्राइस में सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, प्राइस इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है। प्राइस जब इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर का विग है ये आपको क्या दिखाएगा, सेलिंग, मतलब सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगा। कैंडल का कलर कोई सा भी हो, ठीक है, अभी का हमारी जो कैंडल है वो तो है ग्रीन, लेकिन ये बाइंग कैंडल भी हो सकती है और ये आपकी सेलिंग कैंडल भी हो सकती है, यानी कैंडल कोई सी भी हो, बाई हो या सेल। अगर ऊपर विग है तो ऊपर का विग आपको सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेलर्स का डोमिनेशन शो करेगा। अगर नीचे विग है, ठीक है, तो वो आपको बायर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बायर्स का डोमिनेशन शो करेगा। इतना आपको समझना है बस। और अगर विग नहीं है, ठीक है, कैंडल में विग नहीं है अप साइड और डाउन साइड, तो वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इस विग के साथ हमें स्ट्रॉन्ग और बाइंग कैंडल भी देखने को मिलती है। कैसे, एग्जांपल का देखना भी, ठीक है, यहां तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी ये ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल कैसे कैसे आपको दिखेंगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल कैसे कैसे दिखेंगी। स्ट्रोक हो गई, तो इसके बाद वीक बाइंग कैंडल आपको कैसे दिखेंगी और वीक सेलिंग कैंडल आपको कैसे दिखेंगी। तो इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो करता हूँ कि आपका बाइंग कैंडल, अब इसमें कहीं भी सेलर्स नहीं दिख रहे आपको, तो ये आपका एसबीसी कैंडल बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोल सकते हो, बियरिश कैंडल नहीं है, बस बुलिश है, बाइंग बोल सकते हो, बुलिश और बाइंग बोल सकते हो। इसके बाद क्योंकि कलर ग्रीन है यहाँ पे देखोगे तो आपका नेग्लिजिबल है, नीचे का भी आपको किसका डोमिनेशन शो करता है, बायर्स का। तो ये तीनों टाइप की कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहलाएगी, और इनको आप स्ट्रॉन्ग कैंडल की कैटेगरी में रखोगे। कलर ग्रीन है तो बाइंग हो जाएगा। अगर वीक बुलिश कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो अप साइड में वीक है और अप साइड में वीक है, तो वो क्या दिखाता है, सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी का कलर यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। इसलिए ये कैंडल आपकी बाइंग तो हुई, लेकिन सेलर्स रिप्रेजेंट होने की वजह से ये कैंडल आपकी क्या बोली जाएंगी, वीक बुलिश कैंडल। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बियरिश कैंडल। क्यों, क्योंकि रेड कलर से बोल गई बियरिश और सेलिंग तो, लेकिन विग अपसाइड में, जो अपसाइड का विग आपको हमेशा सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस तरीके की कैंडल है, ठीक है, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल की कैटेगरी में लोगे। आपको बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक और समझाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आओगे, वीक कैंडल्स में आओगे तो यहाँ पे ऊपर विग है, चलेगा, सेलर्स को कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें नीचे भी विग है, तो मतलब ये आपका वीक कैंडल कहलाएगा। ये आपका वीक है, ये भी आपका वीक है, क्योंकि इनमें नीचे विग है, और नीचे का विग आपको क्या दिखाता है, जो बायर्स को डोमिनेशन करता है, और कैंडल का कलर रेड है, तो ये तो सेलिंग कैंडल है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल नहीं हुई, तो ये वीक सेलिंग कैंडल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया अभी कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो भी आपने पढ़ा है, हैमर, बुलिश मारूबाजू, डोजी कैंडल, जो भी आपने पढ़ा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, सबको भूलना है। क्यों भूलना है मैं आपको बताता हूँ। आपने ये सब लोगों ने ये सीखा है कि हैमर कैंडल पे अपने बाय करना है, आप सब लोगों ने सीखा है कि हैम, ठीक है, समझना, एक बार ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचना, अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बुलिश मारूबाजू कैंडल पे हमें बाय करना है। आपने ये सीखा है कि एंगल्फिंग कैंडल पे आपको बाय करना है, ठीक है, मैं बाइंग की कंडीशन दिखा रहा हूँ। सेम इसका अपोजिट मॉर्निंग स्टार कैंडल पे आपको बाय करना है, आप लोगों ने ये सीखा है। सेम अपोजिट अप साइड में ये चीज सपोर्ट पे बनेगी तो आपको ये करना है। आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस होता है, आपकी स्टडी तो एकदम सही होती है, लेकिन उसके बाद टारगेट होता है, पहले स्टॉप लॉस हिट होता है। अब समझो आपको, हैमर कैंडल बाइंग की कंडीशन हम लेके हैं, मॉर्निंग स्टार, ये आपकी मारुबाजू और बुलिश एंगल्फिंग, ये चारों पांचों प्रकार की जो कैंडल मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिया है, वो क्यों बनती हैं,
ठीक है, ये बाइंग कैंडल है, ये आपको क्या दिखा रही है, मार्केट में पैसा आया। रिटेलर की इतनी औकात नहीं है, इतना आप सब जिनको 1 महीने का भी एक्सपीरियंस है उसको भी ये चीज है, रिटेल की इतनी औकात नहीं है कि ये जो मॉर्निंग स्टार के बीच की कैंडल है वो भी बना दे वो। तो पैसा किसका लग रहा है, ये बिग प्लेयर का। तो यार थोड़े से दिमाग तो लगा लो फिर। इतना आपको पता है कि ये बिग प्लेयर पैसा लगा रहा है, ठीक है, इतना इंस्टीट्यूशन पैसा लगा रहा है, ऑपरेटर पैसा लगा रहा है मार्केट में, और वही कैंडल बना रहा है, ठीक है। सोच चुके तो देखो फिर, आप फिर भी लॉस कर रहे हो और फिर भी हैमर को पे बाय कर रहे हो। क्या उसको नहीं पता कि आप क्या करोगे? इस कैंडल पे उसको नहीं पता कि आप क्या करोगे, इस कैंडल पे आपको नहीं, उसको नहीं पता क्या करोगे। आपको उसको नहीं पता आप बुलिश मारोबाज पे क्या करते हो, उसको नहीं पता कि एंगल फिक्स पे आप क्या करोगे। अरे उसको नहीं पता क्या यार कि आप सपोर्ट पे क्या करोगे, क्योंकि प्राइस को सपोर्ट किसने बनाया, इस लेवल पे सपोर्ट किसने बनाया, प्राइस रुका तभी तो सपोर्ट बना, प्राइस को रोका कौन है, प्राइस इस तरीके से किया तो किसने करवाया, आपने करवाया क्या, उसी ने तो किया है। तो क्या उसको नहीं पता कि थर्ड टैप में आपको बाइंग सिखाई गई है, डीपली समझो, ठीक है। और ये आप सब चीजों को जानते हो, ये सब क्या है, आपको ट्रैप करने की सिस्टम है। बस शुरुआत ही ऐसे की गई है। बस आप लोगों में जो कोरोना के बाद में उन्होंने वो बुल रन में पैसा बन गया, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये सब चीजें काम करती हैं, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है, प्रूफ देता हूं। अगर हैमर पे आपके बाय करने पे, रिटेलर हैमर पे बाय करता है, बुलिश मारूबाजू पे बाय करता है, एंगल फिंग पे बाय करता है, ठीक है। तो अगर रिटेलर का पैसा बनेगा तो किसी का तो लॉस होगा। जब रिटेलर का पैसा बनेगा तो किसका लॉस होगा, सोच कर देखो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि वो अपना लॉस करा लेंगे? क्योंकि उनके पास पैसा है। आपको ट्रेडिंग में दो ही चीजें हैं आपके पास, और मेरी बात को, ठीक है, ये फ्री के एडवाइजर, लेकिन ये लाखों रुपए आपके बचा सकती है। या तो ट्रेडिंग को इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव से समझना स्टार्ट कर दो, या फिर ट्रेडिंग को छोड़ दो। या और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है, आप में से मुझे नहीं पता किसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, लेकिन मार्केट में अगर आपको बनाना है तो मार्केट को फिर कंट्रोल करना सीख लो। कंट्रोल करना क्यों करना, क्योंकि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मार्केट में आप सब लोग ये जानते हो कि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में किसी का लॉस किसी की जेब में जाके प्रॉफिट बनता है बस। तो इसका मतलब मैं जब तक किसी को लालच नहीं दूंगा, अब ये रिटेलर का लॉस हो रहा है, 93% रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल समझो इस चीजों को, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हैमर पे बाय करते हैं, ये बुलिश मारूबाजी पे बाय कर रहे हैं, ये लॉस किसके पास जा रहा है, इंस्टीट्यूशन के पास। क्या इंस्टीट्यूशन हैमर पे बाय करता है, वो तो आपको बाय, आप वो तो बेच रहा है, तभी तो आप बाय कर रहे हो। रिटेल ट्रेडर क्या बाय कर रहा है, कोई तो बेच रहा है। जब रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा है तो कौन बेच रहा है, इंस्टीट्यूशन बेच रहा है। तो वो तो यहाँ पे बाइक बेच रहा है और आप सेल कर रहे हो। कंडीशन बनाएगा ना वो, क्योंकि उसको बेचना है तो कोई तो बायर मिलना चाहिए उसको। सोचना इस चीज का, मार्केट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कैंडल की साइकोलॉजी से टाइप्स ऑफ कैंडल आपको समझ में आया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है। और जब मिडिल क्लास फैमिली से उनके पास रिसोर्सेज की हमेशा से कमी है और कमी ही रहती है, क्योंकि आपके पास कैपिटल 20,000 है। आप कहाँ 1 लाख रुपए का सेटअप लगा लोगे, दो चार एलईडी या बड़ा एलईडी कहाँ से लगा लोगे, स्क्रीन कहाँ से ले लोगे। आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो मैक्सिमम, तो जब मोबाइल से ट्रेड करो तो हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, हम बार बार स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते, बार बार हम टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कैंडल का कॉम्बिनेशन पढ़ना सीखना पड़ेगा। कैंडल्स का कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ोगे, अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे देखते हो तो ये इस कैंडल, 3 कैंडल का आपको लाइन चार्ट दिख रहा है, लाइन चार्ट आपका कैंडल का बॉडी बॉडी को कंसीडर करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे अगर आप इस तीनों कैंडल को कंटिन्यू मिला के पढ़ोगे तो आपका कुछ इस तरीके का होगा। ये जो रेड कैंडल है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये, और इसके ऊपर ये जो बॉडी का है ये वो, ये तीनों कैंडल्स को मिला के एक कैंडल इस तरीके से बनेगा आपका। सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। सेम इसके बाद मार्केट में इन तीनों को कॉम्बिनेशन ये बना, और अलग से अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल तक आपका ये रहेगा, ठीक है, बॉडी इसके नीचे एक रहेगी, इस तरीके से बनेगी। तो कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, जिससे कि आपको बार बार टाइम फ्रेम चेंज करके नहीं देखना पड़े। लेकिन हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम जब तक आप नहीं सीखोगे, ठीक है, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। और हमारे पास अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने के लिए अलग अलग स्क्रीन नहीं है, तो हमें एक जगह देखनी है, तो हमें ये चीज एक एक्स्ट्रा आपको सीखते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मार्केट ट्रेंड और स्ट्रक्चर की। क्या होता है मार्केट में, अप ट्रेंड होता है। कैसा होता है अप ट्रेंड, कुछ इस तरीके से मार्केट में अप ट्रेंड होता है। मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, तो मेरे दोस्त मार्केट में कुछ डाउन ट्रेंड इस तरीके से होता है। मार्केट में साइडवेज होता है, मार्केट में साइडवेज इस तरीके से होता है। आप कैसे बोलोगे कि मार्केट में ये अप ट्रेंड है, मार्केट में ये साइडवेज है और मार्केट में ये डाउन ट्रेंड है, इसको परखने के लिए कुछ देखना होता है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करनी होती है हमें, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है।
ठीक है। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखो क्यों चाहिए पहले ये समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमें इसलिए चाहिए होता है कि आप सब जानते हो कि मार्केट में हम लोग नहीं थे, उससे पहले भी मार्केट था, और आगे जाके हम मार्केट में नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। इसका मतलब हम स्टार्टिंग से लेके आज तक तो मार्केट में मार्क नहीं कर सकते स्ट्रक्चर, तो फिर क्या करें, तो हमें बैक जाना होता है थोड़े दिन, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, ठीक है। और उसके बाद आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, तो रेफरेंस पॉइंट से आप मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हो। कैसे रेफरेंस पॉइंट से, अगर आप किसी भी पर्वत वगैरह की हाइट देखते हो, ठीक है, तो वो एक समुद्र लेवल से होती है, क्योंकि पानी हमेशा लेवल में होता है, तो समुद्र वाटर लेवल से उसका रेफरेंस होता है कि वाटर लेवल से इस चोटी की हाइट इतनी है, इस चोटी की हाइट इतनी है, ठीक है। जैसे रेल लाइन की होती है हाइट, रेल लाइन इस वाटर लेवल से इतना हाइट है, ठीक है। रहती तो जमीन पे, फिर हाइट कहाँ से आ गई, बट वो वाटर लेवल से कंसीडर की जाती है। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर का मार्क करने के लिए मैंने आपको बताया एक रेफरेंस पॉइंट लोगे, आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिया। अगर मार्केट अप ट्रेंड में मार्क कर रहे हो तो मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ तक क्या हुआ है पहले देखो, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया, मार्केट का नेचर समझो, आपको बताया जाता है ब्रेकआउट पे एंट्री लो, अरे ब्रेकआउट होने के बाद तो मार्केट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट पे तो मार्केट नीचे आ रहा है। क्या गजब आदमी हो। आपको मार्केट स्ट्रक्चर पे यहाँ पे बाई नहीं करना, ये सिखाया गलत है या सीखा गलत है आपने, आपको यहाँ पे बाई करना है। ये कैसे करोगे, डे 5 पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस लेवल पे बाई करोगे, यहाँ पे आपका टारगेट होगा। सब चीजें समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हर बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट हर बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। जब ये प्रीवियस इस हाई को ब्रेक करता है तो इसको आप बोलते हो बॉस, इसको बोलते हो बॉस, इसको बोलते हो बॉस। अब देखो एक चीज, जब भी बॉस हो रहा है तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, और बॉस अब ये अगर मार्केट जाके इसको ब्रेक कर देगा तो ये बॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है आपको, ये जो बॉस हो रहा है वो क्या बता रहा है आपको, बॉस ही आपको बता रहा है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो बॉस क्या कहता है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपको बताता है कि अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, बॉस हो रहा है, तो मार्केट में आप समझोगे मार्केट अभी अपने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ये बोस होने से आपको पता चलता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में बोस हो रहा है तो ये आपको बोस होने से पता चलता है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये बोस आपका कंप्लीट, बोस के बाद जो लो पॉइंट होता है उसको आप बोलते हो हायर लो, इसको बोलते हो आप हायर लो, इसको बोलते हो आप हायर लो। लेकिन ये क्या था, हायर हाई, हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जो हाई बनता है उसको आप हायर हाई बोलते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई बनाइए, ये पॉइंट ध्यान से समझना। अब ये मार्केट क्या कर सकता है, या तो नीचे आके इसको ब्रेक कर दे, तो ये बॉस हो जाएगा, तो फिर हम अप ट्रेंड बोल देंगे, फिर इसको आर आई बोल देंगे। लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट कुछ इस तरीके से नहीं करता है। तो मार्केट किस तरीके से किया, मार्केट इस बार इसको ऊपर जाके ब्रेक नहीं करता, और मार्केट ने थोड़ी देर, मार्केट अब देखोगे तो इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब ट्रेंड में मार्केट एक हायर आई और एक हायर लो और हायर हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये मार्केट होता है आपका साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट। कौन से मार्केट को आप साइडवेज और रेंज बाउंड बोल दो, जब मार्केट एक हायर हाई और एक अप ट्रेंड में हायर लो के बीच में ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। तो मार्केट के बाद दो ऑप्शन है कि मार्केट या तो उसको ऊपर जाके ब्रेक कर दे, या मार्केट नीचे आके ब्रेक कर दे। तो नीचे आके ब्रेक किसको कर रहा है, हायर लो को, ध्यान देना हायर लो को। अब हायर लो क्या है, देखो यहाँ पे हायर लो ये है, ये आपका हायर लो है, ठीक है, ये आपका हायर लो है, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये। ब्रेक तो ये भी हो रहा है, देखो ब्रेक तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये आपका हायर लो नहीं है, हायर लो ये है। तो यहाँ पे आ गई कंडीशन वैलिड हायर लो। जब आपका ये वैलिड हायर लो को नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है, नीचे आके ब्रेक कर दिया, तो ये पॉइंट आपका होता है चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर आपको क्या बताया, मार्केट पहले अब ट्रेंड में कंटिन्यू था, हर बार हाई राई को ब्रेक करता था, मार्केट का ये कैरेक्टर था। लेकिन इस बार मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। पहले मार्केट अप ट्रेंड में हाई राई को ब्रेक करके बोस कर रहा था, और इस बार मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया, और जैसे हायर लो को ब्रेक किया तो ये आपका चौक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको क्या दिखाता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। भाई पहले अप ट्रेंड में था, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, तो मार्केट आपको बताता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। ओके, इसके बाद, ठीक है, मार्केट वापस आएगा। अब मार्केट चौक हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, तो ये बॉस हो गया। अब ये बॉस हो गया तो ये बन गया आपका लोअर हाई, और ये बन गया आपका लोअर लो। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये बॉस कर दिया, तो ये बन गया आपका बॉस, और ये बन गया आपका लोअर लो, और ये बन गया लोअर हाई। तो अब देखो, चौक करने के बाद मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और फिर आपको सेल करना है यहाँ से, ना कि यहाँ पे सेल करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे सेल करोगे तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपका ऐसा होगा ही होगा। तो अगर सेल करना तो यहाँ से करना है,
यहाँ से सेल करो, और बाय करना तो इस लेवल पे करना है। कैसे करोगे? पैसेंस के साथ अगले 4 दिन और वेट करो। एक एक चीज आपको बेसिक से समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको घर पे भी करनी है, ये नहीं कि एक एंड से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये इस चीज आपको हजारों रुपए में भी नहीं मिलेगी, और एकदम नहीं है जिन लोगों के लिए, उनको एक साथ तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको रिकॉर्डेड रहेगा, आप सीरियस स्टडीज कम्युनिटी में रहोगे, आप मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे का 1-to-1 सेशन होगा आपका। ठीक है, तो आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर वास्तव में सीरियस हो तो आज अपना कमिटमेंट ले सकते हो। ठीक है, जो भी आप में से है। और बाकी बाकी किसी का अगर कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेज करे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है।